जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। शनि देव की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की साढ़े साती या ढैया हो, तो उन्हें शनिवार का व्रत रखकर तथा शनिवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। शनि देव की कथा के साथ साथ श्री शनि चालीसा का भी पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा से भक्तों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए शनि देव की कथा और श्री शनि चालीसा का पाठ। शनि देव की कृपा पाने के लिए आज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय जरूर लिखिए। तो प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय न मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी 9 ग्रहों में अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी, परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो ही बहुत न्यायप्रिय हैं। वे ही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया। साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को भी छोटा बताया जाएगा, वह ग्रह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह इनसे 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उसमें सबसे आग्रह किया कि आप सभी कृपया अपने अपने सिंहासन पर विराजे। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनि देव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा अब एक नगर की ओर चल दिया। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया। कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। राजा ने वहां खूंटी पर एक हार देखा, जिससे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा किसी ने उस हार को चुरा लिया है।
तब उसने विक्रमादित्य को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली तेल निकाल रहा था। उसे विक्रमादित्य पर दया आ गई। उसने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई। वह विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो भी मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब शनि देव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैरों को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो हैरान हो गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा वो तो शनि देव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुंवरी का विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत भी स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को लेकर सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां सभी नगरवासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब स्वागत सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई, सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनि देव ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनि देव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख शनि देव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनि देव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा है रवि तनय, राखो जन की लाज। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रत्न मुकुट सविसाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि बिकुटी बिकराला, कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिय माल मुक्त मणिदम के कर में, गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़स्थ रौद्र दुख भंजन, सौरि मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजे ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न जब जाहि, रंग कहूँ राव करे क्षण माहि। पर्वत हूँ तृण हुई निहारत, तृण हूँ को पर्वत करि डारत, राज मिलत बन राम ही दीन्यो, कैकेयी की मति हरि लीन्यो।
वन में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं सकती विकल करि डारा, मच गा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर जब तुम पगधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौ लखा लख्यो चोरी, हाथ पैर डलवा तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मन कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र निप नारी बकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। से नल पर दशा सरानी, भुंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनक बिलोकित कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भेदशा तुम्हारी, बचि द्रौपदी होत उघारी। कौरव के भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख में धरी दत्तकाला, लेकर कूद परियो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष के पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज्य समाजा। चंबुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चादु अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निष्कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नाश बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलावा, विधिवत शनि ग्रह शांति करावा। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावे, दीप दान दे बहु सुख पावे। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को, की जो भक्त तैयार। करत पाठ चाहो भव सागर पार, शनि देव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में शनि देव का जयकारा अवश्य लगाएं।